Hi everyone, today we are going to solve another POD question. So today POD question is sum of bit differences. Okay. So now look at the problem statement. Given an array integers ARR containing n elements, find the sum of bit difference between all pairs of element in the array. Bit difference of a pair x, y is the count of different bits at the same position in the binary representation of x and y. For example, bit difference of 2 and 7 is 2. Binary representation of 2 is 0, 1, 0 and 7 is 111. Okay. Respectively when the first and last bit differ between the two numbers. Okay, simple. So note x comma y and y comma x are considered two separate here. Okay, simple. So now we are going to see how we can solve this. Okay, simple. तो पहले अपन समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है. ठीक है, जैसे हमारा क्या है 1 है एंड 2 है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बिट डिफरेंस हमें क्या फाइंड करना है. देखो सेम पोजीशन होना चाहिए. तो 1 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 0 0 1. 2 को हम कैसे लिखते हैं 0 1 0. ठीक है, तो बेसिकली बिट डिफरेंस मतलब सेम पोजीशन. जैसे अगर हम इस पोजीशन की बात करें, ठीक है, दोनों नंबर में, तो दोनों नंबर में सेम पोजीशन पर क्या होना चाहिए डिफरेंट बिट होना चाहिए. मीन्स एक पे सेट बिट होना चाहिए, दूसरे पे क्या होना चाहिए अनसेट बिट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम 1 2 पे, यहाँ पर देखो फर्स्ट पोजीशन पर क्या है लास्ट. अगर हम लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो 1 एंड 0 देख. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक जो है बिट डिफरेंस है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा 1 आंसर यहाँ पर आ गया. ठीक है, सेकंड हम देखो यहाँ पर भी 0 एंड 1 सेम पोजीशन पर क्या है डिफरेंट बिट रखे हुए हैं, तो बेसिकली ये भी हमारा जो है काउंट होगा आंसर में. ठीक है, यहाँ पर देखो सेम पोजीशन है. ठीक है, लेकिन बिट क्या है दोनों में सेम है, तो बेसिकली ये हम काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या काउंट करना है दो नंबर, दो पेयर हम पिक करते हैं. ठीक है, 1 2 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नंबर ऑफ पेयर जितने भी एलिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, सो अगर हम 1 2 में बिट डिफरेंस फाइंड करें तो कितना हो रहा है 2. ठीक है, क्योंकि टू पोजीशन ऐसे हैं जो दोनों नंबर में सेम पोजीशन पर बिट जो है अलग अलग है. ठीक है, एक में सेट बिट है, एक में अनसेट बिट है. बेसिकली एक में 0 है एंड एक में 1 है. ठीक, चलो. ओके, सो ये कितना आ गया हमारा 2. ओके, सो नोट में क्या दे रखा था एक्स कामा वाई एंड वाई कामा एक्स. ठीक है, बेसिकली एक्स कामा वाई जो पेयर है एंड वाई कामा एक्स जो पेयर है, दोनों को हम क्या करेंगे सेपरेट हमें पेयर कंसीडर करना. ठीक है, सिंपल. तो अगर हम दोनों को सेपरेट पेयर कंसीडर करते हैं तो बेसिकली सिंपल हमें क्या करना चाहिए 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. ठीक है, देखो अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देगा तो हमें सारे मिल जाएंगे. ठीक है, 2 × 2 = 4. सिंपल. ओके, जैसे हम देखो इस बिट में देख रहे हैं 1 0. ठीक है, ओके 1 0 यहाँ पर एक हमारा. ठीक है, सो एक बिट है यहाँ पर. तो जैसे 1 0 हो सकता है एंड 0 1 भी हो सकता है. अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर भी 0 1 एंड 1 0 हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली हमें सिंपल यही करना है. ठीक है, एक्स कामा एंड वाई कामा एक्स दोनों सेपरेट हमें जो है पेयर कंसीडर करना है. ठीक है, तो 1 2 अगर हमारे एरे में केवल दो ही एलिमेंट है तो हमें तो डायरेक्टली हम कर लेंगे ऐसा कि चलो ठीक है एक ही पेयर बन रहा है कोई दिक्कत नहीं. 1 2 हम फाइंड कर रहे हैं, सिंपली हम उसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छा, एक ही पेयर मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर हम 1 1 देखो तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा. ठीक है, सिंपल. 2 2 की बात करो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी 0 ही आने वाला है. क्यों, क्योंकि सेम पोजीशन पर हमेशा सेम बिट रखे होंगे. ठीक है, सिंपल. तो इस वजह से हमें क्या करना है 1 2 एंड 2 1 यहाँ पर दो पेयर बनेंगे. ठीक है, और दोनों पेयर से हमें कितने चार चार जगह ऐसा होगा जो हमें क्या होगा बिट डिफरेंस मिलेगा. ठीक है, सिंपल. क्यों, क्योंकि हमें एक्स कमा एंड वाई कमा एक्स को क्या करना है सेपरेट कंसिडर करना है. ठीक है, चलो. तो ये तो सही है, लेकिन अगर हमारे एरे में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे देखो 1 2 3 4 5, अगर हमें इसमें फाइंड करना है कि बिट डिफरेंस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार हम 1 2 चेक करेंगे, 1 1 चेक करेंगे, 1 3 चेक करेंगे. सो 1 का सबके साथ पेयर चेक करेंगे, फिर 2 का सबके साथ पेयर चले चेक करेंगे. ठीक है, 3 का सबके साथ पेयर चेक करेंगे, 4 का. तो इसमें क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. क्यों, हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे एन टाइम्स रूप में रन करेंगे. ठीक है, सिंपल. एक हर एक एलिमेंट के लिए हम एन टाइम्स चलने वाले हैं. ठीक, तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी. अगर हम सारे पेयर को चेक करने लगे कि हर एक पेयर को चेक करो कितने बिट डिफरेंस है काउंट करते जाओ. ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. हमें सॉल्व किस में करना है, हमें ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना है. ठीक है, चलो. तो अपन देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन में कैसे सॉल्व होगा. सिंपल. तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें देखो सिंपल हमें ये पता चल जाए कि सेम बिट पर जितने भी हमें एरे में नंबर्स दे रखे हैं. ठीक है, सेम पोजीशन पर कितने नंबर ऑफ सेट बिट हैं और कितने नंबर ऑफ अनसेट बिट है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए नंबर ऑफ सेट बिट है नंबर ऑफ अनसेट बिट, तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कितने जो है यहाँ पर बिट डिफरेंस कितना है. ठीक है, जैसे देखो अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें जो कि हमारा कितना दे रखा है 1 3 5, पर देखो 1 3 एंड 5 दे रखा है. ठीक है, सिंपल. तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 0 0 एंड 1. ठीक है,
हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं, अगर इसमें 1 ऐड करें तो बेसिकली 1, ओके, 0 1 1, ठीक है, 3 को हम लिख सकते हैं। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 को हम लिख सकते हैं, ओके, 1 0 एंड 1, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, सारे नंबर के क्या सेम, हमें पोजीशन सेम होना चाहिए। अगर हम 2 नंबर पिक करते हैं, ठीक है, हम उसमें देखते हैं कि एक में अनसेट बिट है, एक में सेट बिट है, तो अगर ऐसा केस आता है तो उस केस में हमें आंसर में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, बेसिकली वो एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो, सेम यहाँ पर हम देखते हैं, सब में देख लो कि सेम पोजीशन पर देखो, यहाँ पर जो हम लास्ट पोजीशन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट बिट कितने, 3। क्या यहाँ पर कोई अनसेट बिट है? नहीं है, तो बेसिकली बिट डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट करते हुए चलेंगे कि कितने सेट बिट है, कितने अनसेट बिट है। तो यहाँ पर सेट बिट कितने हैं, 3, अनसेट बिट कितने, 0, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 0, तो कोई आंसर हमें बिट डिफरेंस नहीं मिला, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर देखो 0 1 एंड 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं, 1 है, अनसेट बिट कितने हैं, 2 है, ठीक है। सो अगर हम 2 इंटू 2 करें तो बेसिकली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, हमें 2 बिट डिफरेंस मिलेंगे, ठीक है। कैसे देखो, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 हैं, 1 कितना है, 1 टाइम्स है, ठीक है। तो 0 का 1 के साथ इस, और इस 0 का 1 के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ 2 बिट डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, सिंपल। तो हमारे आंसर में कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ अनसेट बिट कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ सेट बिट कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 कर दे तो 2। यहाँ पर भी वही केस है, 0 का एक बार 1 के साथ, फिर इस 0 का 1 के साथ, ठीक है। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। नोट में हमारे क्या दे रखा था कि भैया क्या करो, एक्स कामा वाई एंड वाई कामा एक्स, अलग अलग पेयर हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर हम 0 कामा 1 कर रहे हैं तो 1 कामा 0 भी उसका होगा, एक बिट डिफरेंस होगा, ठीक है, जो हमें आंसर में कंसीडर करना है। तो हमें क्या कर देना चाहिए, सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो हमारे कितने डिफरेंस आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है, सिंपल। तो हम सिंपल ऐसे करना, अच्छा ये हम कैसे कर पा रहे हैं, हमें पता है कोई सा भी इंटीजर नंबर है, ठीक है, उसके कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, 32 बिट्स होंगे, ठीक है, 32 बिट ही होगा, ठीक है, इंटीजर। तो बेसिकली हमारा जो भी लूप चलेगा 31 टाइम्स या 32 टाइम्स जो भी हमारा चल रहा है, ठीक है, इंटू एन, तो वहाँ पर क्या होगा, अप्रॉक्स अपन क्या ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स ही काम करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट कोड पे जंप करते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम हर एक बिट पे ट्रेवर्स करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले तो 0 आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 31 तक हम चल रहे हैं, सारे बिट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। लॉन्ग लॉन्ग सेट बिट हम क्या कर रहे हैं, सेट बिट बेसिकली 0 को 1 को काउंट कर रहे हैं, एंड एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम 0 को काउंट करेंगे, ठीक है, सेट बिट और अनसेट बिट को हम काउंट कर ले रहे हैं। अच्छा ये हमें क्या बताएगा, ए आर आर ऑफ जे, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो, आई एंड 1, ठीक है, अगर ये ट्रू होता है, अच्छा अगर ये ट्रू होता है बेसिकली, अगर ये 1 हमें देता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सेट बिट है, ठीक है, सिंपल। सो अच्छा 2 का एंड 1 कब होगा, जब दोनों में 1 एंड 1 हो, ठीक है, 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है, अगर 1 एंड 0 क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो अगर ऐसा होगा कि अगर दोनों में जो है, एक में 1 होगा एक में 0 होगा, तो हमें सिंपल सी बात है यहाँ पता चल जाएगा कि अनसेट बिट है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर एंड 1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि जो भी हम करंट पोजीशन पर करंट एलिमेंट पर देख रहे हैं वो सेट बिट है कि अनसेट बिट है, ठीक है, सिंपल। तो अगर ये 1 आता है तो सेट बिट है, काउंट कर लो, अनसेट बिट काउंट कर लो, ठीक है। और सेम एक पोजीशन के लिए हमें मिल गया सेट और अनसेट बिट सारे एलिमेंट का, ठीक है, सिंपल। और हमें क्या करना था, आंसर में दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। और सेम हम सारे एलिमेंट के लिए करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, हर एक पोजीशन पे अपन चल चेक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। एंड में हमें क्या करना था, जो हमें आंसर मिल रहा है, हमें नोट में दे रखा था एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स डिफरेंट पेयर कंसिडर किए जाएंगे। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। ओके, इसको करते हैं रन और करते हैं सबमिट। ओके, सो ये हो गया सबमिट, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।